नमस्कार। आज हम जिस मेडिसिन को कवर करने वाले हैं वो है लेथायरस जो कि चिकपी से बनी हुई मेडिसिन है और स्पास्टिक पैरालिसिस की एक क्लासिकल होम्योपैथिक रेमेडी मानी जाती है, जिसका खास की नोट है कि पैरालिसिस विदाउट पेन रहता है। जबकि वीकनेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा होगी, स्टिफनेस बहुत रहती है, तब हमें लेथायरस को ज़रूर याद रखना चाहिए। लेथायरस का गहरा एक्शन जो है वो स्पाइनल कोड के लेटरल और एंटीरियर कॉलम्स पर होता है। इसीलिए इस रेमेडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिफियर है अपर मोटर न्यूरॉन टाइप के पैरालिसिस में, जहाँ मसल टोन और रिफ्लेक्सेस दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लेथायरस के मेंटल सिम्टम्स की। पेशेंट मेंटली बहुत डिप्रेस्ड रहता है, हर बात को लेकर नेगेटिव सोचता है और अपनी हेल्थ को लेकर उसको एक अननेसेसरी एंजाइटी रहती है, और इसी कंडीशन को हाइपोकॉन्ड्रिकल स्टेट भी कहते हैं। पेशेंट को एक्सेसिव स्लीपीनेस रहती है, दिन भर वो यॉर्निंग करता रहता है, जैसे बॉडी में नर्व एनर्जी की कमी हो गई हो। खड़े होने पर बहुत चक्कर आते हैं, स्पेशली अगर वो आंखें बंद करके खड़ा होता है। अब बात करते हैं हम इसके एक्सट्रीमिटीज से जुड़े हुए सिम्टम्स की, जो कि जिसमें भी लोअर लिम्स के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत करेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेथायरस का। पेशेंट की वॉकिंग स्पास्टिक गेट की तरह होती है, पैर बिल्कुल स्टिफ रहते हैं, वॉकिंग स्मूथ नहीं होती है। मसल्स रिजिड होने की वजह से पेशेंट अपने पैरों को ड्रैग करके यानी कि घसीट कर चलता है। वॉकिंग के दौरान उसके दोनों नीज आपस में टकराते रहते हैं। ये सीजर गेट का भी एक क्लासिकल पिक्चर क्रिएट कर सकता है। पेशेंट पैर क्रॉस करके नहीं बैठ सकता, पैर सीधे एक्सटेंड करना भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। टोज फ्लोर पे प्रॉपरली लिफ्ट नहीं होते, यानी कि वो अपने टोज पर चलता है, उसकी हील्स फ्लोर को टच नहीं करती हैं। काफ मसल्स बहुत एक्सट्रीमली टाइट और टेंस फील होते हैं। कोल्ड वेदर में क्रैम्प्स और स्टिफनेस और भी इंक्रीज हो जाती है। फीट्स उसके अक्सर कोल्ड रहते हैं। एंकल्स और नीज में मार्क्ड स्टिफनेस होती है। एंकल्स और नीज में मार्क स्टिफनेस रहती है। ग्लूटियल मसल्स और लोअर लिम्स स्पेशली ग्रेजुअली वेस्ट होने लगते हैं। मसल बल्क कम होता चला जाता है। जब पेशेंट पैर लटका कर बैठता है तो लेग्स ब्लूइश या सोलन नजर आ सकते हैं। पेशेंट अक्सर झुककर बैठता है और सीधा खड़ा होने में उसको बहुत डिफिकल्टी भी होती है। अब बात करते हैं हम इसके अपर लिम्स के सिम्टम की। अपर लिम्स के सिम्टम्स में उसकी फिंगर्स की जो टिप्स हैं वो बहुत नम हो जाते हैं, फाइन मूवमेंट्स बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं और कभी कभी आपको हल्का ट्रिमर भी नज़र आ सकता है। अब बात करते हैं लेथायरस के कुछ और सिम्टम्स की, जो अपना बहुत गहरा स्थान रखते हैं जब भी हम पेशेंट के लिए इस रेमेडी को सोचते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैडर के सिम्टम्स की। ब्लैडर का रिफ्लेक्स इंक्रीज हो जाता है, यूरिन बार बार आता है, पेशेंट को इमीडिएटली वॉशरूम जाना पड़ता है। अगर डिले हो जाए तो यूरिन इनवॉलेंट्री पास भी हो सकता है। ये स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट का इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। अब हम इसके कुछ माउथ सिम्टम्स की बात करते हैं। टंग की टिप पर उसको बर्निंग सेंसेशन होती है। पेशेंट को लगता है जैसे टंग गर्म चीज से जल गई हो। टंग और लिप्स दोनों में टिंगलिंग और नमनेस होती है और ये नर्व इन्वॉल्वमेंट का इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है। अब बात करते हैं हम कुछ क्लिनिकल कंडीशंस की, जहां हम लेथायरस को स्पेशली याद रख सकते हैं, जैसे कि स्पास्टिक पैराप्लेजिया, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, माइलाइटिस विद मार्क्ड स्पास्टिसिटी, इन्फेंटाइल पैरालिसिस के रेजिडुअल केसेस में, बेरी की न्यूरोलॉजिकल केसेस में, रूमेटिक पैरालिसिस, इन्फ्लुएंजा के बाद प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस, किसी भी एग्जॉस्टिंग इलनेस के बाद स्लो नर्व रिकवरी के होने में और प्रोग्रेसिव लोअर लिम्ब स्पास्टिक वीकनेस में। जो छोटे छोटे की नोट्स हमें याद रखने चाहिए वो है, जहां आपको पैरालिसिस विदाउट पेन मिले, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो जाए और रिजिडिटी बहुत ज़्यादा हो, स्पास्टिक गेट और सीजर गेट मिले, टोज जो है वो फ्लोर पर ड्रैग करता हुआ चले, काफ मसल्स में एक्सट्रीमली टेंस्ड फील करें, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यू टू इंक्रीज ब्लैडर रिफ्लेक्स मिले और एक्सेसिव यॉर्निंग विद एक्सेसिव वीकनेस। अब हम बात करते हैं इसकी पोटेंसी की। क्लासिक मटेरिया मेडिका और डॉक्टर बोरिके के अकॉर्डिंग
थर्ड पोटेंसी का मेंशन मिलता है और इसके हमें रिजल्ट्स भी थर्ड पोटेंसी में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये था लेथायरस का बहुत ही इजी डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।